Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Paradise YouTube channel. Dear students, today's our topic is about speed and it is a lecture of 6th standard. Today we will discuss about speed and we will discuss the relationship between distance, time and speed. Students, speed और time और distance के अंदर एक relation होता है. उस relation को हम आज अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या relation होता है. As more time taken covers the more distance. इसका मतलब है कि जब हम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो हम ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं. कि अगर एक इंसान आधा घंटा इस्तेमाल करता है कहीं जाने के लिए, अगर इंसान आधा घंटा इस्तेमाल करता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. इसी तरह से अगर वो 15 मिनट का रास्ता इस्तेमाल करता है तो वो कम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा. As more the time of the car take, the less time to cover the distance. सेम एज इट इज स्पीड के अंदर भी हमारे पास इसका रिलेशनशिप होता है कि जिस हिसाब से स्पीड होगी उसी हिसाब से हम डिस्टेंस उतना ही कवर कर सकेंगे. अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा और अगर जो है स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा. So when an object moves in a straight line at a speed, we can calculate its speed if we know how far it travels and how long it takes. इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक इंसान लाहौर जाने के लिए 15 मिनट्स का टाइम लेता है ऑन अ कार और उसकी जो स्पीड होती है वो है 120 किलोमीटर पर आवर, तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो 15 मिनट से या 20 मिनट मैक्सिमम वो लाहौर में पहुंच जाता है. सेम एज इट इज़ अगर जो स्पीड है वो 90 होती है तो फिर वो टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा लाहौर पहुंचने में, तो ही विल टेक अबाउट 30 मिनट्स टू रीच लाहौर. सो हेयर इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. कि स्पीड का फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि डिस्टेंस ट्रैवल को आप डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन के साथ एंड वी विल गेट द स्पीड. सो यूनिट ऑफ द स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. km मीन्स किलोमीटर एंड h मीन्स आर एंड दिस 9 मीन्स पर, और पर जो है यहाँ पर एक डिवाइड की सेंस में यूज़ किया जाता है. So students, I have taken one example question from exercise number 4.5 from the 6th class book. Here is the question. A car travels a distance of 749 km in 7 hours. What was the speed of car? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसमें हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है और हमें जो है वो डेटा प्रोवाइडेड है कि अगर एक कार ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 749 किलोमीटर्स और कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रही है 7 आवर्स में. तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कार जो जिसने 7 घंटे लिए हैं 749 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में, तो उस टाइम पे कार की स्पीड कितनी थी, किस स्पीड पे कार चलते हुए 749 किलोमीटर्स का जो है डिस्टेंस कवर कर रही थी. सो हेयर इज द सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन डेटा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 749 किलोमीटर्स. डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर 749 किलोमीटर्स है. टाइम टेकन इज इक्वल टू 7 आवर्स. व्हाट विल बी द स्पीड क्वेश्चन मार्क. वी विल यूज द स्पीड फार्मूला as I have discussed before. Speed is equal to distance traveled divided by time taken. Distance travel is 749 kilometers and divided by time taken which is 7 hours. 749 kilometers divided by 7 hours. So here is the solution of division. 7 डिवाइड हुआ है 749 से और इसका आंसर हमें मिला है 107. सो हेयर इज़ द स्पीड ऑफ द कार. कि कार की जो स्पीड है वो 107 किलोमीटर पर आवर थी. इस स्पीड पर चलते हुए कार ने 749 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था कितने घंटों में, 7 घंटों में. सो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.